अस्सलाम वालेकुम। फिर से तमाम लोगों को जो है खुशामदीद एक नई वीडियो के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कल ड्रॉप शिपिंग के हवाले से कि यार अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, यानी ई कॉमर्स के हवाले से। जिस तरह मैंने कल 3 4 5 कैटेगरी बताई थी, ड्रॉप शिपिंग है और इसके अलावा सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट है और एफिलिएट मार्केटिंग है। इसके अलावा 2 3 चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली आप देखें कहीं भी जाते हैं गूगल पे, किसी भी ब्राउज़र पे तो आप सर्च कर सकते हैं ई कॉमर्स के हवाले से। अच्छा सर, मैं बताने का जो मेरा मेन पॉइंट था वो देखें ये था कि अब जिस तरह ये फुद्दू खाता चल रहा है ना, जिस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाना कि आप आएँ हमारे साथ ज्वाइनिंग करें और इस तरीके से जो है ना इतने इतने पैसे आप लोगों को मिल जाने हैं और इसके बाद आप लोगों की अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी और आप इतना कमा लेंगे। और बीच में कॉल आ रही है, मैं इस कॉल को ज़रा सॉरी, बीच में किसी की कॉल आ गई थी। तो बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें जिस तरह भी जो बंदा ई कॉमर्स अगर करना चाह रहा है या वो स्टार्टअप यानी जो कर रहा है या जो करना चाह रहा है, तो दोनों के लिए यही ऑप्शन बचता है। जिस तरह मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में यानी कल वाली वीडियो में बताया था कि देखो पैसा तो आपका हर जगह लगना है। विदाउट पैसे के तो यानी देखें पैसे आपके इस तरह लगने होते हैं। अगर आप प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 40 50 हज़ार 20 हज़ार 10 हज़ार 5 हज़ार या लाख, जिससे भी आप स्टार्ट लेना चाहते हैं, ये तो आपने प्रोडक्ट ले लिया। अब जो एडवर्टीजमेंट यानी एड वाली जो रकम है वो इसके अलावा है। अब मैं शॉपिफाई की तरफ या अमेज़ोन की तरफ जितने इंटरनेशनल जो के प्लेटफॉर्म हैं, हमारा ईबे है या कि सीजे ड्रॉप शिपिंग है, वो एक अलग अलग चीज़ है सीजे ड्रॉप शिपिंग, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो अमेज़ोन है या शॉपिफाई है तो उसको तो देखें आप रहने दें, क्योंकि उसमें हम इस वजह से नहीं बढ़ सकते हैं कि वहाँ तक ना हमारी सोर्सिंग है और ना वहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं। तो बेहतर ये है कि बंदा जब भी अगर इस काम को स्टार्ट करना चाहे तो वो लोकल बेस से छोटे पैमाने से स्टार्ट करें उसको। आप जब भी देखें किसी चीज़ को छोटे पैमाने से लोकल बेस से स्टार्ट करते हैं तो वो आपको ठीक है, अगर एक मार्जिन नहीं दे रहा, आपका रेवेन्यू उसके अंदर जनरेट नहीं हो रहा, डजेंट मैटर, कोई बात नहीं है। आपने टाइम भी दिया उसके अंदर, आपने उसके अंदर अपनी एफर्ट्स भी दी और उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलता। देखिए उसमें आपका टाइम तो गया, पैसे नहीं गए, मनी सेव हो गया आपका। अच्छा, सीखने को आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिल गया। जिस तरह मैं आपको बार बार कहता हूँ कि यार आप व्हाट्सएप से, फेसबुक मार्केट प्लेस से, इंस्टाग्राम आपके पास आ जाता है, टिकटॉक आपके पास आ जाता है, फेसबुक मार्केट प्लेस और व्हाट्सएप, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके अलावा दीगर बहुत सारे प्रोग्राम हैं जहाँ पे आप जाके अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके ट्रैफिक ला सकते हैं और ट्रैफिक को बता सकते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मैं बेचना चाहता हूँ, इसकी ये क्वालिटीज़ हैं। अब अगर आप अमेज़ोन पे जाते हैं या शॉपिफाई पे जाते हैं तो वहाँ देखें डॉलर्स के अंदर काम होता है। वहाँ तक शायद मैं यही कहूँगा कि हम पाकिस्तानियों का या जो हम लोकल सिटीज़ के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो हमारे बस की बात नहीं है। जो चीज़ बस में ना हो उसके अंदर घुसना, उसके अंदर अपना टाइम स्पेंड करना, मेरे ख्याल से ये चीज़ गलत है। अब जिस तरह मैंने आपको कहा था कि मोनेटाइजेशन के हवाले से मैं एक वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा फेसबुक का जो पेज है। देखिए मोनेटाइजेशन से पहले आप लोगों ने सबसे पहले ये काम करना है कि आप अपने फेसबुक का जो पेज है उसको रन करें। रन से मुराद यानी भगाएं।
दौड़ाएं उसको और खूब अच्छे तरीके से उसके ऊपर पोस्टिंग करें। अब जो पोस्टिंग आप जैसे जैसे कर रहे हैं ना, अब ट्रैफिक वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आता रहेगा। आपको कहीं भी मोनेटाइजेशन की तरफ या इसके अलावा कोई भी अपना डॉलर या कोई भी पाकिस्तानी करेंसी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रैफिक उसके ऊपर ऑटोमेटिकली, यार देखें, काम के ऊपर होता है, 15 दिन में आ जाए, 20 दिन में आ जाए या 1 महीने में आ जाए, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं आपकी पोस्टिंग के बाद। अब जिस तरह फिर मैंने आपको कहा था कि आपने 6 से 7 घंटे 8 घंटे इस चीज़ को देना है। देखें, एक आदमी काम कर रहा है, जॉब वाला है, या कोई बिज़नेस कर रहा है, किसी भी हवाले से कोई भी जॉब कर रहा है, कोई भी बिज़नेस कर रहा है, उसको साइड पे आप करके और रख के उसको करते रहें और रखते रहें। ई कॉमर्स में जब आप घुसते हैं ना, देखें आपको 6 7 8 घंटे तो स्टार्टिंग में आपको उसको देने होते हैं, क्योंकि देखें पहले तो आपको 2 3 4 5 घंटे इसको समझने में लगेगा। फिर आप लिस्टिंग को समझोगे, प्रोडक्ट को समझोगे, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, फ़ोटो सेशन होता है, टाइटल होता है, और प्रोडक्ट की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक कोई भी मतलब सिंपल में कोई भी एक पेंसिल की एक मिसाल आपको देता हूँ। आपने एक पेंसिल ली जो कि डिलेक्स के नाम से आती है, हम बचपन में यूज़ किया करते थे अपनी तीसरी चौथी जमात के अंदर, वो आज भी आती है, उसी डिलेक्स के नाम से आती है, या डिलेक्स है या शायद हो सकता है कोई और कंपनी हो, मेरा नाम मेरे जहन में तो वो डिलेक्स ही है। आपने वो पेंसिल उठाई, अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे जहाँ आप उसको बेचना चाह रहे हैं आपने वहाँ लिस्ट कर दी। अब जब कस्टमर आया, कस्टमर ने उसकी डिस्क्रिप्शन चेक की, टाइटल चेक किया और उसके रिव्यूज़ चेक किए, और जो है उसके, देखें जो भी कस्टमर आपके पास आता है ना, वो रिव्यूज़ और कमेंट यानी फीडबैक उसका वो लाजमी देखता है, जो कि एंड में लिखा हुआ होता है। आपने कोशिश करना है कि अपना प्रोडक्ट जो है वो जान वाला लिस्ट करना है। जान वाला, ये तो मैंने शायद अनवर एलएलसी वाली बात कर दी, जान 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 वाला, यानी आपकी प्रोडक्ट के अंदर जान होनी चाहिए, आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल होना चाहिए। कभी भी आप 2 नंबर प्रोडक्ट के अंदर काम नहीं करें, कॉपी के अंदर काम नहीं करें, रेप्लिका के अंदर काम नहीं करें। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट ना डालें अपने किसी प्लेटफॉर्म पे जो कि ऑलरेडी लिस्ट हो। ऑलरेडी लिस्ट होने से मुराद ये है कि यानी कॉपी नहीं होना चाहिए, हो ओरिजिनल। अब वो ईसा मूसा कनीसा कोई भी बेच रहा हो, आप भी बेचें यार, रोज़ी रोटी अल्लाह ताला ने सबके लिए लिखी हुई है, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, प्रोडक्ट का आपका टाइटल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसकी मुकम्मल आपने डिस्क्रिप्शन डालनी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी की सारी चीज़ें, और जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका ओरिजिन, यानी ये कहाँ से बनकर आया, कितने में बनकर आया, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डली, इसकी कॉस्ट कितनी आई, वो सारी की सारी चीज़ें आपने उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देनी है। टाइटल अलग चीज़ है, डिस्क्रिप्शन अलग चीज़ है। अच्छा, जब आप लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं ना कि यार प्रोडक्ट टाइटल और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो उसके बाद आप लिस्टिंग करना शुरू करना है। अब लिस्टिंग आपने कहाँ करनी है, मेरे ख्याल से ये हर बंदा अपने हिसाब से जानता है, क्योंकि जितना जो ट्रैफिक है उसके पास कौन से प्लेटफॉर्म पे है वो तो मुझे नहीं पता ना। अब आपके पास इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम है आपके पास। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं, यानी जिस तरह लाइक आपका अमेज़ोन है, ईबे है, वॉलमार्ट है, तो वहाँ तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में मना कर दिया कि वहाँ फ़िलहाल ना जाएं विदाउट मनी। टोटल जनरेट जो आपको करना है, यानी रेवेन्यू जितना जनरेट करना है वो यहीं करना है। तो इसलिए बेहतर है कि आप यहीं उसको टाइम दें और यहीं से अपना रोज़ी रोटी और गुज़र बसर करें। थैंक यू।